हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है? कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी सी दिया रहेगा और इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डी लाइन क्या है? जो बी सी के पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये क्या होता है? ए डी अपॉन डी बी का रेशियो किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन ई सी के। यही चीज़ हमें प्रूव करना है कि इस साइड ए डी अपॉन डी बी का रेशियो किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन ई सी के। गिवन क्या है आपके पास? डी जो लाइन है पैरेलल टू बी सी है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें लिख लेना होगा गिवन टू प्रूव में। तो थ्योरम क्या है ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये चीज़ लिख लेंगे। और जैसे एक ट्रायंगल है यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी पैरेलल टू बी सी एंड इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव में क्या आएगा? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? तो सबसे पहला जो है आपको इसको इससे ज्वाइन कर देना है, बी को ई से। दूसरा कंस्ट्रक्शन करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे डी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। और इसमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन में कि एक लाइन हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी से लेके। ध्यान दीजिएगा, डी से इस ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसको दे देते हैं डी एम। और वैसे ही ई पॉइंट से भी ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका हम नाम दे देंगे ई एन। अब प्रूफ क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ट्रायंगल ए डी ई लेते हैं, ए डी ई ट्रायंगल ले रहे हैं और बेस क्या ले रहे हैं? ए डी। तो जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इस ए डी ई को ले रहे हैं तो ए डी बेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो बेस क्या होगा? ए डी। और इसका हाइट क्या होता है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टेक्स से, तो ई एन यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है मेरा, एक बार ट्रायंगल लेते हैं बी डी ई। बी डी ई, एरिया ट्रायंगल बी डी ई। अब देखिए, बी डी ई के लिए बेस क्या लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक बी डी को बेस कंसीडर करेंगे, तो सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बी डी। अब आप बताइए, यहाँ से बी डी ई के लिए जो हाइट होगा, इस लाइन को आगे की ओर बी डी को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस पे, वही क्या होता है? हाइट होता है। तो इस केस में ये एक तरह का, देखिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो हाइट तो इसका ये होगा ना, ई एन। तो यहाँ हाइट का लेंगे, ई एन लेंगे, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस पे, ये हाइट नहीं है यहाँ पे, तो ई एन हाइट हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, फर्स्ट और सेकंड। अगर इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे एक फर्स्ट मान लेते हैं या सेकंड ले लेते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा? लिख देना होगा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए, हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? ए डी अपॉन बी डी। इसको इक्वेशन हम थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि एरिया ट्रायंगल ए डी को लेते हैं और इस बार क्या करेंगे? हम बेस चेंज कर रहे हैं ए डी का। बेस क्या ले लेते हैं? इस साइड से कंसीडर करेंगे, ए ई को बेस ले लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1/2 ए ई, और हाइट क्या हो जाएगा? अब देखिए, ए ई को बेस ले रहे हैं, तो बेस आपको बताया था कि जो वर्टेक्स से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डी एम क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। अगर बेस ए ई ले रहे हैं तो हाफ इंटू ए ई इंटू क्या कर देंगे? डी एम कर देंगे। सेम चीज़ उस साइड का भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? डी ई सी लेते हैं। तो डी ई सी का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल डी ई सी, तो 1/2। अब देखिए, डी ई सी को लिए हैं, तो यहाँ पे बेस हम कौन सा लेंगे? देखिए यहाँ पे बेस ये होगा, ई सी बेस होगा,
DEC ये ट्रायंगल है, तो बेस कौन सा है EC और हाइट कौन सा होगा, हाइट इस बेस पे आप देखिए इसको आगे की ओर एक्सटेंड किए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगा ना इस बेस पे, तो DM क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और बेस EC लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू EC मल्टीप्लाइड बाई DM। इसको आप मान लीजिए फोर्थ ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं फिफ्थ, और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ADE अपॉन लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो लिखेंगे ADE डिवाइड में क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल DEC, हाफ से हाफ कट जाएगा और DM से DM कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन मान 6 ले लेते हैं। अब एक चीज़ हमें ध्यान देना है, जो इक्वेशन थर्ड है और इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पे 6 इक्वेशन में, इन दोनों में LHS में क्या अंतर है, ऊपर में ADE है, यहाँ भी ADE है, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में BDE आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है DEC आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है, तो इक्वल कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए BDE की जगह पे अगर यहाँ पे क्या आ जाता DEC आ जाता, या मान लीजिए इसका भी डिनोमिनेटर में सेम BDE आ जाता, तब क्या हो जाता, ये दोनों इक्वेशन क्या होता है इक्वल होता, और LHS जब इक्वल होगा तो RHS भी क्या हो जाता इक्वल हो जाता, और जब RHS इक्वल हो जाता तो मेरा प्रूफ हो जाता। तो देखिए AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होता है AE अपॉन EC, और यही तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। देखिए AD अपॉन DB इक्वल टू क्या करना है AE अपॉन EC, तो इट मीन्स कि हमें किसको इक्वल करना होगा, BDE का जो एरिया है और DEC का। तो एक थ्योरम होता है कि ट्रायंगल्स ऑन ए सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। अब ये क्या है कि देखिए DE जो लाइन है किसके पैरेलल है BC के, वो गिवन ही था ऑलरेडी, और इसके बीच में दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा BDE और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है DEC। तो दोनों सेम बेस है, किस बेस पे बन रहा है DE बेस पे बन रहा है दोनों ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। समझ में आ गया होगा कि BC पैरेलल है DE के, और इस DE बेस पे ही दो ट्रायंगल बना हुआ है, कौन सा BDE, और इसी सेम बेस पे एक ट्रायंगल है DEC, तो दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो लाइन जो बताया वो लिख लेने, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। इसके ऊपर वो लाइन आपको लिखना होगा कि वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू दिस एज दीज टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद इसको इक्वल कर देंगे। इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 7 लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू है जहाँ पे DEC है इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं BDE लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ADE, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे DEC की जगह पे क्या लिख देते हैं एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या होगा AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन 8 मान लीजिए। अब आपको देखना है किसको, इस इक्वेशन 8 को देखेंगे और दूसरा इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है मेरा जो स्टार्टिंग में था इक्वेशन 3 को देखिए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर कीजिएगा तो LHS दोनों का सेम आ गया। LHS में क्या है यहाँ पे ADE अपॉन BDE, और इसका LHS में क्या है ADE अपॉन BDE। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो AD अपॉन BD इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। तो यही लिख देंगे AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही तो हमें प्रूफ करना था AD अपॉन BD। देखिए AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं।